हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और दिस ब्रांडेड क्लासेज में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। क्योंकि आज 2 तारीख यानी 2 मार्च जो 2024 है और आज है कक्षा 12 इंग्लिश का एग्ज़ाम जो दोपहर के स्टार्ट होने वाला है 2 बजे से। तो आज मैं बता दूं सबसे कमज़ोर छात्रों के लिए बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं कि जैसे कुछ इंग्लिश में नहीं आता है वो कैसे पास होंगे, और जिन्हें आता है उनकी तो पास हो ही जाएंगे, लेकिन जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जीरो में इंग्लिश में, वो कैसे पास होंगे। बहुत ही बेहतरीन ट्रिक लेकर आए हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा आपका पैसेज वाले में आपको कैसे लिखना है। सबसे पहले पैसेज में जो आपका क्वेश्चन नंबर पड़ेगा उसके नीचे जस्ट आंसर नंबर डालना है। फिर उसके नीचे फर्स्ट लाइन के 2-3 अक्षर लिखने हैं। फिर उसके बाद डॉट 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 करके लास्ट वाली लाइन के 2-3 अक्षर लिखने हैं। फिर उसके आगे आपको क्वेश्चन नंबर डाल देना। क्वेश्चन नंबर डालने के बाद आप उसी स्टैंजा से यानी पैसेज से आंसर छाँट कर मेन पॉइंट ढूंढ कर लिख सकते हो। उसके आगे लगातार 2-3 क्वेश्चन जो भी दिए हों आपको लगातार उसको सॉल्व कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ। तो वहाँ पर भी आपको क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे, स्टोरियाँ मिलेंगी, आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर। मान लो कि आपको शॉर्ट आंसर नहीं आ रहे तो क्या करोगे। सबसे पहले आएगा जैसे क्वेश्चन हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, और हिज एम्बिशन हिज लाइफ यानी उसकी लाइफ में क्या बनने की इच्छा थी। तो आप उसी क्वेश्चन से लिखोगे कि मुकेश वाज अ पुअर सन ऑफ बैंगल मेकर्स, हिज एम्बिशन वाज बिकम अ मोटर मैकेनिक। आप जब मान लो कि आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है तो आप उसी स्टैंजा से बीच से कहीं उठा करके यहाँ से किसी प्रकार से उसको पेज भर के आना है। आपको कॉपी जितनी ज़्यादा भरी जाएगी उतने ही ज़्यादा अंक आपको मिलेंगे। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। मान लो कि आप कहा है व्हाट डिड गांधी जी चाइड द लायर्स। मान लो कि कोई आपको इसमें भी नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, गांधी जी चाइड द लायर्स। फिर आप स्टैंजा उठाएंगे बीच से स्टैंजा उठाकर कहीं से भी आपको फिर 4-6 लाइन आपको लगातार लिखकर काफ़ी फिल कर देनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ। तो मान लिया कि आपको बिल्कुल इंग्लिश में कुछ आ ही नहीं रहा है और लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, 8-7 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको क्या करना है कि वहाँ जो मेन पॉइंट दिया जाएगा उस मेन पॉइंट को एक अच्छे से, मान लो यहाँ पर लिखा गया है हु वाज साहिब, यानी कि साहिब कौन थे। तो मान लो कि यहाँ पर लिखा गया हु वाज द साइटियरिस्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे साइटियरिस्ट वाज ए। भी उसके बाद लगातार उसका आंसर पैसेज से उठाकर लिख सकते हो। फिर आप उसी स्टैंजा से क्वेश्चंस को छांट कर लिख सकते हो। मान लिया कि आपका यह क्वेश्चंस गलत है क्वेश्चंस, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको हम पास कराएंगे, गारंटी ले रहे हैं। अब आपको निकालना है जेब से अपनी ये नोट, ये है आपका गांधी छाप को यहाँ पर ऐसे रख दिया। पूरे कितने नोट हैं, 1 2 3 नोट है, 300 रुपया। 100 रुपया मेरा हो जाएगा घर का खर्चा के लिए। 200 मैंने यहाँ रख दिए। इस हाशिए के जस्ट नीचे से इस प्रकार से रखना है। इसको रखने के बाद मैंने लिया सेलो टेप मैंने अंदर क्रैक कर दिया यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। वहाँ पर मैंने लगाया कुछ इस प्रकार से बैंड टेप, 1 इंच ऊपर 1 इंच नीचे। इसको मैंने ज़ोर से चिपका दिया। ज़ोर से चिपकाने के बाद अगर आपका एक क्वेश्चन गलत भी होगा तो आपको मिलेंगे पूरे के पूरे 8 नंबर में से 7 नंबर में से पूरे आपको मिलेंगे 6 नंबर। 6 नंबर जब आपको मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आपको 6 सभी मिल जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा, आसानी के साथ पास हो सकते हो और पूरे अंक भी प्राप्त कर सकते हो। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन हमारा है सेंट्रल आइडिया। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम आई थिंक ऑफ ब्यूटी कंपोज्ड बाय जॉन किट्स इज द ऑथर ऑफ द पोएम। इसी प्रकार अब आगे इसके नहीं आ रही तो आपको फिर स्टैंजे में जाना है, स्टैंजे से उठा करके बीच की लाइनों को फिर यहाँ पर लिख देना है। उसी प्रकार हम पूरी कॉपी को इस प्रकार से भर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ट्रिक है। अगर आप लोग पास होना चाहते हो तो बिल्कुल इसी तरीके से लेके आना है। स्टैंजा से संबंधित पूरे क्वेश्चंस को वहीं पर लगातार आंसर के बीच में उतारना है, आप आसानी के साथ पास हो जाओगे। उसके बाद अगर ये लगाए तो इसकी कोई बात ही नहीं है, आपको बिल्कुल पास करना ही पड़ेगा। तो हमारे इसी भी प्रकार की वीडियो जानने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।